जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में, कैलेंडर पढ़ा था आपने, कैलेंडर की ये समरी है। तो आपने देखा कि सिंपली हमने अगर कोई बार निकालना हो किस तारीख को कौन सा बार है, तो उसके लिए कोड रखे थे हमने। महीनों के लिए कोड है 144 025 036 146। तो ये नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तब तो ये कोड है। अगर लीप ईयर है तो शुरू के 2 बदल जाते हैं, जनवरी फरवरी के। ठीक है, जनवरी फरवरी के क्या हो जाते हैं, 0 और 3। और फिर सदी के लिए भी कोड है 206। अगर 1800वीं सदी है, 18वीं सदी है तो 2 होगा, 19वीं सदी है तो 0 होगा, 20वीं सदी है तो 6 होगा। ठीक है, और फिर आप बोलोगे 1700वीं सदी है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 1700 2000 से मतलब कितना अंतर है, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो। ठीक है, कि कितना है क्या है। जैसे 1700वीं सदी है तो उसके लिए 8 है, और 1600वीं सदी है तो फिर वापस से वही 6 हो जाएगा। और फिर मान लो 1500वीं सदी है तो वापस से वही 0 हो जाएगा। तो सेम ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे, अब फिर उसके बाद इस कोड है, इसको इसमें कैसे रखते हैं। सिंपल ऐसे रखते हैं कि 20 है जनवरी के लिए, जनवरी का कोड रख देंगे। पता कर लेंगे लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है जो भी। फिर 2000 है, 2000 के लिए कौन सा कोड है, अब 2000 का कोड रख देंगे यहाँ से। उसके बाद 25 है, 25 को सेम का सेम उतार देंगे। उसके बाद 4 का भाग देंगे इस 25 में। 25 में 4 का भाग देने के बाद कितनी बार गया है वो रख देंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप 7 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर इनमें से आप रखोगे कि 0 अगर शेषफल है तो सैटरडे है उस तारीख को, और 0 उसके अकॉर्डिंग 1 है तो संडे है, और 6 है तो फ्राइडे है। उस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, फिर आपने देखा कि अगर 21 जनवरी 2019 कोई सिंपल है, जैसे कि 21 जनवरी 2019 से 21 जनवरी 2020 पे जाना हो, अगर लीप ईयर नहीं आई है तो सिंपल एक ऐड करेंगे। अगर बीच में जैसे 2020 की फरवरी की जो 29 तारीख है वो लीप ईयर की वह आई है, तो इसका मतलब प्लस का 2 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में 366, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन। ठीक है, बस इतना ही था इसमें तो। अब आज का टॉपिक है अपना घड़ी। जैसा कि ये है घड़ी। ठीक है, तो आप देखोगे ये टोटल गैप कितने हैं। ये टोटल गैप 12 हैं। ठीक है, क्योंकि 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप ऐसे गिनोगे तो आप टोटल गैप ये 12 हैं। तो आप देखोगे कि ये 12 गैप हैं। तो ये एक गैप के बीच में जो ये डिग्री का कोण है ये कितने का है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये कितने, थीटा कितने का है। तो आप देखोगे ऐसे थीटा कितने होंगे टोटल 12। तो 12 थीटा बराबर किसके हैं, ये टोटल कितना होता है। आप देखोगे कभी भी, देखो कोण देखो, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये जो होता है सीधी लाइन है, इसमें जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। और जो पूरा, अगर ये पूरा घूम जाए ऐसे, मान लो यहाँ तक बिल्कुल पूरा, ये 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहीं से पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री का होता है। जैसे ये सर्कल होती है, अगर मान लो ये लाइन है, तो अगर यहीं से इसका कितने डिग्री का कोण है, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है ये कि टोटल कितना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, सिर्फ एक का 360/12 12 थी 36 30 डिग्री। तो इसका मतलब हर जो 12 से 1 के बीच में है, जो हर 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। ये हर इनके बीच में 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। ठीक है,
तो अब देखो ये 90 डिग्री, 30 कितना होगा 90, तो ये 90 डिग्री का होता है 12 और 3 के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ोगे तो यहाँ 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इधर देखोगे ये वापस से वही 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो आपकी सिंपल घड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कौन है, तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें भी वही है, 4-5 ही ट्रिक हैं, वो ज़्यादा नहीं, ऐसे खास ट्रिक नहीं है। मान लो इसे आपको दे दिया कि 4:16 हुई है, ठीक है। मतलब 4:16 PM या AM जो भी है, छोड़ो उसको। तो आप बताइए 4:16 हुई है, तो बताओ मिनट व घंटे की सुई में, मिनट व आवर्स की जो सुई है उनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ये थीटा पता लगाने का एक ही तरीका है कि इसका फॉर्मूला है हावर क्रॉस 30 माइनस मिनट क्रॉस 11/2, ठीक है। तो फिर इस पर एक बार लगा दीजिए, जिसमें क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये जब भी माइनस में आएगी तो इसको हम प्लस ही लिखेंगे। इसको ऐसे उल्टा से सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो थीटा है तो इसको m क्रॉस 11/2 पहले लिख दो, या हावर क्रॉस 30 पहले लिख दो, क्योंकि आना तो ये पॉजिटिव में ही, हमेशा इनका डिफरेंस निकालना है, उसके बाद वो हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है। तो इसका मतलब होता है कि थीटा मान लो माइनस का 5 भी आए तो प्लस का 5 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब मान लो 4:16 हुई है, तो अब कैसे निकालेंगे ये इनके बीच में कितने डिग्री का कौन है मिनट व आवर की सुई के बीच में। अब देखो 4×3 30 हो जाएगा, -16×11/2, ये थीटा है। ये थीटा निकालने के लिए 120 8 88 तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आया अपना 32 डिग्री, तो टोटल 32 डिग्री का है। अब और अगला क्वेश्चन है अपना, ये तो आपने सीख लिया कि भाई जब भी आपको टाइम दे दिया जाएगा, मान लो आपको टाइम दे दिया कि 4:16 है या 5:36 है, जो कुछ भी है, तो मिनट व आवर की सुई के बीच में एंगल निकालने का तरीका यही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मान लो 12:30 हो गए, तो बताइए कि उनके बीच में थीटा कितना होगा। क्वेश्चन है 12:30 बजे मिनट व आवर की सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो आप देखोगे थीटा बराबर भाई 12×30 माइनस मिनट की जगह मिनट रख देंगे, 30×11/2 15। तो आपने देखोगे 12×30 360 माइनस के 165 बराबर कितना आ जाएगा 591, ठीक है 195। तो अब ये है मान लो घड़ी, तो अब 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, तो हावर वाली यहाँ होगी और जो मिनट वाली है वो यहाँ होगी। तो अब ये 180 डिग्री से छोटा है और ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब 195 ये वाला है। तो फिर ये वाला कितना होगा, ये वाला 16। तो अब ये आपने देखा 360 में से इसको घटा दूंगा, क्योंकि टोटल 360 का है, तो 360 में से इसको घटा दूंगा तो कितना बचेगा 165। तो ये कितना हो जाएगा 165। तो कोई सा भी पूछे, जो भी ऑप्शन में हो वो आप राइट टिक कर दोगे। जैसा कि आपने अभी तक तो देखा सिर्फ है कि मान लो आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इतने बजे मिनट व हावर्स की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई
4 से 5 बजे के बीच आपसे पूछा गया है कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब एक बार वैसे देखते हैं कि बनते कैसे हैं कोण। भाई 0 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कब बनता है। ये मान लो ये है आपकी घड़ी, ठीक है। अब आप देखोगे इस घड़ी में ये है 3, 4, 5 और 6। अब हावर वाली जो सुई होगी वह 4 से 5 बजे के बीच में ही जाएगी, सिर्फ 1 घंटे में। लेकिन जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और टोटल घूम के यहीं तक पहुँच जाएगी वापस, है ना। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो देखिए आप कैसे, हावर वाली सुई मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक। अब ये मिनट वाली सुई आएगी, फिर आने के बाद एक बार ये 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी आते हुए। फिर इसके बाद धीरे धीरे वापस और आगे आएगी तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसके ऊपर आने के बाद 0 डिग्री का भी कोण बनाएगी जस्ट ऊपर। उसके बाद वापस आगे बढ़ेगी तो फिर वापस से इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा वापस से। ये तो यहीं रहेगी तब तक, और फिर आगे चलेगी और आगे चलेगी तो एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि जस्ट अपोजिट आएगी। जस्ट अपोजिट आएगी उस समय पर इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि 90 डिग्री का कोण जो है वो 1 और 2 बार 90 डिग्री का, 0 डिग्री का सिर्फ 1 बार और 180 डिग्री का सिर्फ 1 बार। अब आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि भाई 4 मतलब कितने बजे जो 0 डिग्री बनेगा, कितने बजे 90 डिग्री, कितने बजे 180 डिग्री। तो ये x का मतलब जो आगे की संख्या है वही रखना है, x क्रॉस 60/11। इतने बजे तो 0 डिग्री का थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा उनके बीच में। थीटा बराबर 90 डिग्री बनाने के लिए आपको x प्लस 3 क्रॉस 60/11, एक तो 90 डिग्री इस पर आएगा और दूसरा 90 डिग्री x माइनस 3 क्रॉस 60/11। और दो जगह 90 डिग्री आएगा, एक तो इस पर और एक इस पर, ठीक है। और थीटा बराबर 180 डिग्री x प्लस 6 क्रॉस 60/11, ठीक है। तो इतने बजे आपका थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा। तो बस सिंपल है, अब तो रख दीजिए 4 यहाँ पर, x की जगह पर 4 रखना है बस। आगे वाली संख्या को हमेशा रखते हैं इस जगह पे। जैसे 4 से 5 के बीच में पूछा है तो 4 रखेंगे, अगर 7 से 8 के बीच में पूछता है तो 7 रखेंगे। तब ये मान लो यहाँ पे रख देंगे अपने 4, 4 रख देंगे 240/11, 4 ये 742, 420/11। फिर यहाँ पर 4 600/11। थीटा बराबर 0 डिग्री इतने बजे, थीटा बराबर 90 डिग्री इतने बजे, थीटा बराबर 180 डिग्री इतने बजे। अब ये थीटा बराबर 90 डिग्री तो एक जगह निकला है, दूसरी जगह पे कहाँ पर होगा, तो 4:60/11, ठीक है। एक 90 डिग्री इस पर आएगा 4:60/11, फिर उसके बाद 420/11 पर दूसरा 90 डिग्री आएगा और थीटा बराबर 180 डिग्री 4:600/11 पर, 4:240/11 पर 0 डिग्री आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको अब निकालना हो, जैसे कि 12 बजे से 1 बजे के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री
और 180 डिग्री निकालना हो। तब ये कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए। तो थीटा बराबर 0 डिग्री ज्ञात करना हो तो आपने फॉर्मूले तो अभी देखे ही थे, उसके हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर रख देंगे 12 क्रॉस 60/11। तो ये मैंने बताया था जैसे कि अगर ये यहाँ पर 12 हो जाए या 12 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर हमेशा इसमें से 12 माइनस कर देते हैं। ये 12 या 12 का कोई मल्टीपल माइनस कर देते हैं। तो अब ये 12 हो गया तो इस यहाँ से हम 12 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 क्रॉस 60/11। तो इसका मतलब फिक्स 12 बजे। जैसे कि आपने देखा अभी, इसका मतलब फिक्स 12 बजे ही आपने जैसे कि घड़ी में भी देखते होंगे फिक्स 12 बजे जो मिनट और आवर की सुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो उस टाइम पर जो एंगल होता है दोनों के बीच में वो 0 डिग्री होता है। और थीटा बराबर 90 डिग्री ज्ञात करना है तो ये इसके लिए फॉर्मूला है 12 यहाँ पर x+3 रखते हैं अपन। x का मतलब वही है 12 बार बार की, x+3 रखते हैं। तो एक बार x+3 रखेंगे, एक बार x-3 रखेंगे। चलो पहले x-3 रख के देख लेते हैं। तो x-3 कितना हो जाएगा 9 क्रॉस 60/11। ठीक है, बराबर 12 540/11। इतने बजे एक बार तो इतने बजे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। दूसरा जब थीटा बराबर 90 आपने देखा होगा कि 2 बार थीटा बराबर 90 डिग्री आते हैं और दूसरा थीटा बराबर 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा 12 इस बार पहले तो अपन ने x-3 किया, इस बार x+3 कर देंगे। तो x+3 करने पर क्या हो जाएगा 12 + 3 15। तो इसका मतलब 15 क्रॉस 60/11। जैसे कि हमने बताया अभी अगर 12 से ऊपर हो गया इसका मतलब 12 माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितना हो जाएगा 12 क्रॉस 60/11। तो ये हो जाएगा आपका 12 = 180/11। ठीक है, अब थीटा बराबर 180 डिग्री कितने बजे होगा ये पूछा ही। थीटा बराबर 180 डिग्री कितने बजे होगा। तो जैसा कि आप देखेंगे वापस से उसमें रख देंगे x+6 क्रॉस 60/11। तो इसका मतलब 12 + 6 18 क्रॉस 60/11। अब देखेंगे 12 से ऊपर हो चला गया तो इसका मतलब 12 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 12 + 6 क्रॉस 60/11 बराबर 360/11। इतने बजे थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। इतने बजे थीटा बराबर 90, इतने बजे भी थीटा बराबर 90 और इतने बजे थीटा बराबर 0। ठीक है, अब काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछता है मिरर इमेज का। जैसे एक घड़ी दे देगा कि इसमें 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं जो भी कुछ भी बज रहे हैं, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड में मिरर रखा हुआ है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में मिरर रखा हुआ है। तो बताइए मिरर इमेज में कितने बजे होंगे। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है कि जो भी टाइम दिया है उसको आप क्या कीजिए 11:60 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 अब मान लो 12 हो तो 12 को कैसे माइनस करोगे 11 में से। जैसे मान लो ऐसे है कि बताओ कि 12 के मिरर इमेज क्या होगी। 12 की मिरर इमेज तो अब 1160 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 60 जो इधर है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा क्योंकि ये मिनट है। मिनट जब इधर जाएंगी 60 मिनट का ये 1 घंटा बनता है। तो इसका मतलब ये 12 ही हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा।
तो जब माइनस करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 12 0 0 12 0 0, इसका मतलब 0:00 तो इसका मतलब भाई मतलब 12 ही बजे हैं अभी, मतलब 0 हुई है, मतलब यहाँ से घड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी मतलब फिक्स 12 की 12 ही मिरर इमेज होती है। अब अगर मान लो पूछ लिया 6 बजे की मिरर इमेज बताइए, या फिर 6:30 की मिरर इमेज बताइए, इसकी मिरर इमेज पूछे तो वापस से वही माइनस कर देंगे अपन, तो सिंपल 5:30, 6:30 की 5:30, तो कुछ भी दे दे मिरर इमेज के लिए आप 11:60 में से उस चीज़ को माइनस कर देंगे जो भी दिया है हुआ है बस। अगर आपसे मान लो अब जैसे ये तो मिरर इमेज है, अगर बाटर इमेज पूछ ले तो काफ़ी बार बाटर इमेज ही पूछ लेता है कि भाई, या बाटर होगा तो वो तो नीचे होगा, तो वो भी एक मिरर के जैसे ही काम करता है। या फिर ये बोल दे कि अगर मिरर को नीचे रख दिया जाए घड़ी के, फिर बताइए कि भाई इमेज क्या होगी या कितने बजे होंगे। तो जो बाटर इमेज होगी उसमें कितने बजे होंगे, तो उसमें माइनस करने के लिए आपको 17:90 में से उसको टाइम को माइनस कर देंगे। मान लो जैसे कि 6:30 है, इसकी बाटर इमेज बताइए, तो बाटर इमेज निकालने की 17:90 तो 11:60। मिरर इमेज का मतलब होता है अगर मिरर इधर रखा हुआ है लेफ़्ट राइट में, तो जो मिरर अगर लेफ़्ट और राइट में रखा हुआ है, इसका अर्थ निकलता है कि भाई जो राइट वाली चीज़ें हैं वो लेफ़्ट में चल जाएंगी, लेफ़्ट वाली जो चीज़ें हैं वो राइट में चल जाएंगी, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगी। मान लो जैसे कि 3 बजे हैं, ये आवर वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। 3 बजे हैं, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाए हम, तो इसमें मिरर इमेज बनाए तो क्या होगा, ये जो ये होगी हावर वाली सुई है, तो मैंने बोला कि जो लेफ़्ट में है वो राइट में चल जाएगी, राइट वाली लेफ़्ट में चल जाएगी, मतलब ये इसकी साइड चेंज हो जाएंगी, तो ये वाली इधर आ जाएगी। और मैंने बोला जो ऊपर है वो ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे ही रहेगी, क्योंकि हमने मिरर इमेज लेफ़्ट राइट में रखा है। अगर नीचे रखते तो ऊपर वाली नीचे चल जाती, नीचे वाली ऊपर चल जाती, जो लेफ़्ट राइट की सेम ही रहती। तो अब हमने साइड में रखा है अगर लेफ़्ट राइट में, तो ये वाली जो लेफ़्ट राइट वाली पोजीशन है वही चेंज होंगी, तो जो ऊपर वाली है वो तो मिनट वाली यहीं रहेगी। इसका मतलब कितने बज गए, तो यहाँ पे 3 बज रहे थे, यहाँ पे कितने बज गए 9, तो 3 की मिरर इमेज क्या होती है 9। बस इसमें इतना ही है, बाकी तो और कुछ होता नहीं है। बाटर इमेज निकाल लिया, मिरर इमेज निकालना बताई दिया, और जैसे कि आपको टाइम दे देगा इतने बजे से इतने बजे टाइम दे रखा है कि भाई 4:30 हो गए या 5:30 हो गए, तो बताइए मिनट में हावर वाली सुई में कितने डिग्री का कोण है। पहले क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको 4 से 5 का टाइम दे दिया जाएगा, 5 से 6 का पूछ लिया जाएगा कि थीटा बराबर 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, थीटा बराबर 5, 90 डिग्री कितने बजे बनेगा, थीटा बराबर 180 डिग्री कितने बजे बनेगा 4 से 5 के बीच में। तो ये दूसरे क्वेश्चन इस तरीके होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ आपने देखा अभी कि मिरर इमेज कैसे कहाँ पे बनेगी। मिरर इमेज मतलब कि भाई इतना टाइम दे दिया जाएगा, मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो 11:60 में से अपन माइनस कर देंगे जो भी टाइम दे रखा होगा। फिर उसके बाद देखा आपने बाटर इमेज कैसे बनेगी। तो बाटर इमेज के लिए आपने देखा बाटर इमेज में हम उसको 17:90 में से माइनस कर देंगे जो भी टाइम दे रखा है। ठीक है, बस इतना ही है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, थैंक यू।